हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन के चार्ट के बारे में। नया वीक स्टार्ट हुआ है और ये इंपॉर्टेंट वीक है। क्या इंपॉर्टेंट इस वीक में है, इस बारे में बात करेंगे और डिस्कस करेंगे 12 ऐसे मीम टोकन के बारे में। वीडियो थोड़ा रिस्की होगा आज का, क्योंकि हम लोग मीम टोकन के बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही एक चीज और बात करेंगे, मीम टोकन बाय करना सही भी है या नहीं है, और कई यूजर्स के क्वेश्चन है कि बाय कहां से करें, इस बारे में भी आज के वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चलते हैं एक बार क्रिप्टो एनालिसिस के वेबसाइट पे। मार्केट कैप 1.4% यहां पे डाउन है। 2.59 ट्रिलियन की मार्केट कैप है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 25.8% का वॉल्यूम अप है। इनफ्लो का कोई डेटा आज देखने को नहीं मिला है। फियर एंड इंडेक्स एक्सट्रीम रीड में 82 में पिछले एक घंटे के सेंटिमेंट्स न्यूट्रल है। हीट मैप की बात करेंगे, बीटीसी 1.22% डाउन, इथीरियम 2.38% डाउन यहां पे चल रहा है। बिटकॉइन का गाइज ये है चार्ट, और बिटकॉइन जब हम वीडियो बना रहा हूं, बिटकॉइन का प्राइस है 68,672। अगर देखें तो कितना दूर आ गए हैं हम लोग। 68,000 का लेवल, इवन 69,000 का लेवल ऐसा ही है कि भाई चल रहा होता है। बिटकॉइन का है 69,000। वो एक्साइटमेंट जो थी ना 69,000 से, वो अब यहाँ पे कम हो रही है। वो एक्साइटमेंट तब आएगी अब जब बिटकॉइन पहुंचेगा यहाँ पे $1,00,000 पे। देखो क्या इंपॉर्टेंट है फिलहाल, अगर मैं चार्ट पे देखता हूं ना, तो किसी भी चार्ट में ना एक कंफर्मेशन नहीं मिला है। यहाँ पे कंफर्मेशन ये है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो जो हमारा लास्ट ऑल टाइम हाई था, ये वाला हमारा, इससे ऊपर हमारी एक कैंडल यहां पे क्लोज होनी चाहिए। चाहे मैं डेली टाइम फ्रेम पे बोलूं, चाहे मैं वीकली टाइम फ्रेम पे बोलूं, कोई भी कैंडल इसके ऊपर जो है हमारी यहां पे क्लोज नहीं हुई है। तो जब तक उस लेवल से ऊपर हमारी कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होगी, तब तक हम लोग एक्चुअल में उसी जगह पे हैं जहां पे पहले थे। क्योंकि जब एक कैंडल हमारी इसके ऊपर क्लोज हो गई, और अगर वीकली कैंडल हमारी क्लोज हो गई, ये जो हमारा लेवल है ना 69,000 वाला, तो एक्चुअल में बिटकॉइन का जो पंप है ना वो देखने को मिलेगा। अदरवाइज यही जो रेंज है, इसमें हम लोग यहाँ पे घूम सकते हैं। जो हमारी स्टार्ट हो रही है अभी 69,000 से लेके 59,000 की, 59,400 का लेवल हम लोगों ने लास्ट टाइम टच किया था। तो इसी जोन के बीच में है। कल बिटकॉइन जिस तरीके से चल रहा था, क्योंकि जो 4 आवर चार्ट है ना, वहां पे कैंडल हमारी क्लोज हो रही थी, तो वो टाइम पे बिटकॉइन काफी स्ट्रांग लग रहा था। लेकिन मॉर्निंग आते आते ही जो हमारी मॉर्निंग की कैंडल वाली, वो एकदम से हमें नीचे ले आई। तो इंपॉर्टेंट देखो यही है कि जब तक 69 के ऊपर हमारी डेली कैंडल क्लोज हो, और डेली के बाद एक वीकली कैंडल हमें इसके ऊपर मिल जाए, तो फिर बिटकॉइन का जो असली बुलिश मोमेंटम है ना, वो हम लोगों को देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो चीज भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बिटवाइज ने यहां पे बोला है कि जल्दी ही, और ये नंबर बहुत बड़ा है यहां पे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस की बात नहीं हो रही है, बिलियंस की बात नहीं हो रही है। जो इंस्टीट्यूशंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जिनके पास हैं, वो बिटकॉइन में आने का प्लान कर रहे हैं, और इनके अकॉर्डिंग जून में वो यहां पे आने लगेंगे। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को मैं बताता हूं। अभी भी इस चीज़ पे ना बहुत सारे लोग ध्यान नहीं दे रहे, सबको यही लग रहा है बिटकॉइन कहाँ चला जाएगा। देखो बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है ना, वो $21 मिलियन की है। मैं एक बार ना आप लोगों को लेके ही चलता हूँ यहाँ पे। इधर आते हैं हम यहाँ पे, तो बिटकॉइन को ओपन करते हैं। हाँ, तो देखो बिटकॉइन की जो मैक्स सप्लाई है ना, वो है यहाँ पे 21 मिलियन की, और जो सर्कुलेटिंग में अभी आई है, वो आई है करीब 19.5 बिलियन की, मिलियन की, सॉरी बिलियन गलत बोल रहा हूँ, मिलियन की। देखो इसमें से ना रफली 25% सप्लाई ऐसी है जो खराब हो चुकी है, जो एग्जिस्टिंग में है नहीं, जो ऐसे वॉलेट में पड़ी है जो कभी मूव नहीं हुए, जो सतोशी नाकामोटो के में पड़ी है, या जो गलत वॉलेट में ट्रांसफर हो गई है। तो अगर आप मोटा मोटा देखो ना, तो खाली 14, अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, तकरीबन 14 मिलियन की सप्लाई ऐसी है जो एक्चुअल में है, जो ट्रांसफर हो रही है। अब इसमें भी बहुत लोग ऐसे हैं इस सप्लाई में भी, मेरे जैसे, जो बिटकॉइन को बेचने वाले नहीं है ना। मैं बेचने वाला नहीं हूं बिटकॉइन को। इवन $1,00,000 पे भी जाएगा तब भी देखेंगे आराम से, फिर कभी बेचेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिटकॉइन को शांति से यहां बनाए रखने वाले, बेचने वाले नहीं है यहाँ पे। उस लिहाज से अगर आप देखो ना, तो मार्केट में बिटकॉइन है नहीं इतना। एक तो सप्लाई बहुत कम है, ऊपर से 25% सप्लाई खराब हो गई है। बहुत सारे लोग इसे बेचेंगे नहीं, तो इतना बचेगा ही नहीं। और जिस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस बाय कर रहे हैं ना, जितना एडॉप्शन बढ़ रहा है यहां से, आप लोगों को एक मैं सिंपल सी चीज बताऊं तो, यूएस की अगर आप पॉपुलेशन की बात करते हो ना, तो वो 3 बिलियन के नियर अबाउट है।
3 बिलियन की पॉपुलेशन खाली यूएस की है। अगर लोगों ने आधा आधा बिटकॉइन भी बाय करना शुरू कर दिया ना, आधा भी छोड़ो और भी कम बिटकॉइन है, 0.1 बिटकॉइन भी बाय करना शुरू कर दिया ना जिस समय, और जिस हिसाब से ये ईटीएफ का क्रेज अभी बढ़ेगा ना, अभी तो देखो शुरू हुआ है, अभी तो 1-1.5 महीना हुआ है ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, और 1.5 महीने की ट्रेडिंग में ही ब्लैक रॉक जैसे वो है जिन्होंने 1,96,000 बीटीसी बाय कर ली। और इसमें भी ना, ये मैं आपको 8 मार्च तक का दिखा रहा हूँ, इसमें जो लेटेस्ट डेटा है वो ऐड नहीं है यहाँ पे। तो ये जो नंबर होगा ना, ये तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका होगा यहाँ पे बिटकॉइन, ये ब्लैक रॉक की तरफ से ही खाली 2 लाख का। तो जिस हिसाब से क्रेज बढ़ रहा है ना, उस हिसाब से एक टाइम के बाद मार्केट में बचेगा ही नहीं कुछ। जब कुछ होगा ही नहीं तो कोई किसी भी प्राइस में बेच रहा होगा ना, उस प्राइस में यहाँ से खरीदने लग जाएंगे। स्पीड में बिटकॉइन का प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ेगा, और जब वो बढ़ेगा ना, तभी ये जो प्रिडिक्शन आते हैं ना कई बार कि बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन चला जाएगा, इवन कई जगह पे तो 2033 तक बात कर रहे हैं बिलियन में जाने की। तो वो यही प्रिडिक्शन है चीज़ों को कि जब ये खरीदना शुरू हो रहे हैं ना, और एक टाइम के बाद जब बचेगा ही नहीं, तो किसी भी प्राइस से बिक रहा होगा। जो नए यूजर्स होंगे, जब फोमो आएगा, अभी भी फोमो है, पर अभी ना वो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें फोमो आ रहा है, और वो जब खरीदने लगेंगे ना, तो वो 0.1 या 1 या 2 या बिटकॉइन नहीं खरीदने वाले, वो सीधा सीधा बंच में यहाँ पे उठाने वाले हैं। तो बहुत जल्दी चीज़ें आपको एक्चुअल बदलती हुई देखने को मिलेगी। तब हम लोग बात करेंगे 68,000, तभी आएगा यार। 68,000 पे तो सारी चीज़ें बेच के भी खरीद लेते ना, तो भी आज कितने प्रॉफिट पे होते। कर मत लेना गलती से भी, एक वो टाइम पे हमें फील होता है इस चीज़ के बारे में, वो बता रहा हूँ आपको। इस वीक की अगर आप बात करो ना, तो पहली चीज़ आने वाली है सीपीआई का डेटा, जो आने वाला है आपका 12 मार्च को। हम लोग इसके बारे में डिटेल में 12 की मॉर्निंग में बात करेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट रहेगा। आप जानते हो जब भी सीपीआई का डेटा आता है उससे फर्क पड़ता है एफओएमसी की मीटिंग पे। अभी एफओएमसी की मीटिंग भी इस महीने होने वाली है, उसमें चांसेस तो यही हैं कि इंटरेस्ट रेट होने वाला नहीं है, कम नहीं करने वाले हैं, वो वही रखेंगे वहाँ पे। पर फिर भी सीपीआई का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आता है, कहीं कुछ उल्टा सीधा आ गया तो उससे इम्पैक्ट मार्केट पे आप लोगों को देखने को पड़ सकता है। दूसरी बड़ी चीज, हो सकता है कई लोगों के लिए बड़ी चीज ना हो, पर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, आर्बिट्रम का अनलॉक होने वाला है, और बहुत बड़ा अनलॉक है ये। आप देखो ना, 12% की 12.7% की सप्लाई मार्केट में है, और उसमें जो आर्बिट्रम का अनलॉक होने वाला है वो होने वाला है 10.76 की सप्लाई का। यहाँ पे तो आर्बिट्रम की सप्लाई बहुत बढ़ने वाली है। मैंने पहले भी यही चीज बोली है कि ये वो इन्वेस्टर्स हैं जो बेचने वाले नहीं है आर्बिट्रम को। ऐसा नहीं है कि ये हम लोगों जैसे हैं कि यार फटाफट बेचो, पैसा निकाल लो, जो आ रहा है रख लो। ये बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो बोलेंगे अगले बुल रन में बात करेंगे, जब आर्बिट्रम का प्राइस पहुंचेगा $10, $15, $20, तब जाके हम लोग सेल आउट करेंगे। लेकिन फिर भी मार्केट में फट बढ़ता है इन चीज़ों का, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मैं देखना चाह रहा हूँ आर्बिट्रम किस तरीके से अनलॉक होगा, परफॉर्म वहाँ पे करेगा। अगली चीज़ है यहाँ पे एआई की। एनवीडिया की कॉन्फ्रेंस होने वाली है एआई की, ये होने वाली है 18 से 21 मार्च को। देखो अगले वीक होने वाली है, पर इसका इंपैक्ट ना एआई के टोकन भी आप लोगों को पढ़ने को फिर से मिल सकता है। यहाँ पे जो बड़े एआई के टोकन है वो आपको जबरदस्त परफॉर्म करते हुए स्टार्ट फिर से हो गए होंगे, और भी होंगे जो आपको इस वीक में करते हुए देखने को मिलेंगे। और असली पंप होगा अगले वीक में, क्योंकि वहां पे जब इतनी बड़ी एनवीडिया की जब कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो उसमें अगर किसी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई या कहीं से कुछ हो गया किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसके प्राइस में तो पंप होगा ही होगा, पर ओवरऑल एआई पे भी इस कॉन्फ्रेंस का हमें जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं, मैं टोकन पे जाने से पहले एक डिस्क्लेमर आप लोगों को यहां दे दे रहा हूं। देखो मीम टोकन पे ना इन्वेस्ट करना बहुत खतरनाक होता है, ध्यान रखना। जिन मीम टोकन के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जब पंप करेंगे तो बहुत बढ़िया, और अगर ये पंप नहीं करे तो ये खत्म भी हो सकते हैं। अब मैं आपको ना लिस्ट पे लेके चल रहा हूं जो मीम टोकन मैं फॉलो कर रहा हूं और जिसपे मैं अपनी रिसर्च कर रहा हूं। वो है हमारी ये लिस्ट यहाँ पे, जिसमें काफी सारे टोकन है। कुछ आप लोगों ने बाय भी करे होंगे, कुछ शायद आप लोग पहली बार यहाँ पे नाम उनके सुनेंगे। बेन द डॉग, रिसेंटली हम लोगों ने इसको ऐड किया था, अच्छा परफॉर्म कर रहा है अभी यहाँ पे। जो मीम टोकन में पंप आता है वो तो नहीं आया, पर 30-40% का पंप बेन द डॉग ने हम लोगों को यहाँ पे दे दिया है। देखो एक चीज का ध्यान रखना, इसमें से कुछ तो मीम कॉइन है जो ठीक है, सेफ है, पर कुछ बहुत रिस्की है। आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा वो रिस्क आप कैसे लेना चाहो। मेरा जो साइड मनी है ना, जो एक ऐसा अमाउंट है और बहुत छोटू सा है, ये ध्यान रखना। जैसे एक यूजर है, उनका मुझे कल पता चला, उन्होंने किसी ने, अब मैं नाम नहीं बोलूंगा किसने बताया क्या बताया, किसी ने कोई मीम टोकन बता दिया और वो गए और सीधा $2000 उस मीम टोकन में डाल दिए। $2000 तो भाई मैंने नहीं डालूंगा इन मीम टोकन में। पेपेज और विफ जैसों में मैं $2000 ना डालूं, तो यार आप $2000 किस बेस पे डाल रहे हो? $2000 का $8000 अब बचा, तो यार
इस तरीके से मीम कॉइन पे इन्वेस्ट मत करो। पहली चीज तो है कि मीम कॉइन में इन्वेस्ट करो तो मल्टीपल पार्ट्स में करो। इवन क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करते हो ना, पार्ट्स में करो, हमेशा एक बार में कभी बाइंग मत करो, 3-4 पार्ट्स में बाय करो कि अगर मार्केट क्रैश भी हुआ ना तो नीचे की आप यहाँ पे बाइंग कर सको। देखो पेपे ठीक है, सेफ है लेना, कुछ ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जीरो हो जाएगा। विफ सेफ है, बोंग सेफ है, कोकिनू सेफ है, मोक सेफ है। ट्रम्प थोड़ा रिस्की है क्योंकि ना ट्रम्प के नाम पे है, तो कल को अगर ट्रम्प यूएस में हार गए, कुछ हो गया तो पता नहीं है इसके प्राइस पे क्या फर्क पड़ेगा। और मायरो तक तो सब सेफ है, ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि रिस्की है, पर अगेन रिस्क है बाकियों में इसीलिए क्योंकि उनकी मार्केट कैप कम है। वो कौन है? पहला है तोशी। तो जो तोशी है ना, मैं आपको एक बार तोशी पे लेके चलता हूँ। कई लोग बोलेंगे यार कौन कौन से मीम कॉइन के नाम बता रहे हो। कल वीडियो ना इसीलिए नहीं आया था मैं, क्योंकि पूरा दिन ना कल मैं यही सब चीजों को सर्च करता था। तोशी जो है वो है बेस पे, बेस की ब्लॉकचेन पे, जो कॉइनबेस की ब्लॉकचेन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब क्या ट्रेंड चल रहा है ना, जिसको भी अपनी ब्लॉकचेन को और ज्यादा पॉपुलर करना होता है ना, तो वो अपने मीम कॉइन वहां पे ले आते हैं। जैसे सोलाना के केस में हुआ था, अगर आपको ध्यान हो, क्या होता, बॉन्ग आया एकदम से और बॉन्ग पंप होना शुरू हो गया, और बॉन्ग के बाद हम लोगों ने मायरो को भी देखा पंप होने लगा, और उससे सोलाना पे एकदम से फर्क पड़ा। तो ये जितने प्रोजेक्ट देख रहे हो ना, ये सारे प्रोजेक्ट कैसे हैं कि जो उनके फाउंडर है ना ब्लॉकचेन के, उनकी बिल्ली, कुत्ते, चूहे तो कोई नहीं है पर बता रहा, उनके नाम पे जो टोकन है वो बन गए हुए हैं यहाँ पे। तो तोशी से ना थोड़ा सा रिस्क स्टार्ट हो जाता है। तो देखो तोशी है, बेबी बॉन्ग है, बैंदा डॉग है, बोबो है और हिमवेल है। तो ये सब ना फाउंडर के कुत्ती बिल्लियों के नाम पे है, पर ये पंप कर रहे हैं। अगेन रिस्की है बहुत ज्यादा इन पे इन्वेस्ट करना, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप कर लो। बहुत क्लियरली एक चीज बता दे रहा हूं आपको, इनमें से कौन सा जीरो हो जाए, कौन सा खत्म हो जाए, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो ये सोच के इन्वेस्ट करना। जैसे कम मार्केट कैप वाले हैं ना, ये बोबो है, तो कुछ पता नहीं है इन सब के बारे में, फिलहाल पंप कर दे, ट्रेंडिंग मीम है और उसके बेस पे प्रोजेक्ट चल रहा है। हो सकता है प्रोजेक्ट पंप डम का काम कर रहा हो, एक्सचेंजेस के साथ इससे सेटिंग कर ली हो, मार्केट मेकर इसको पंप करा रहे हो, थोड़े दिन बाद आपको डंप होता हुआ देखने में। तो ध्यान रखना कौन सा प्रोजेक्ट जीरो हो जाएगा इसमें से पता नहीं, पर जो लोग बोलते हैं यार मीम कॉइन कोई बताओ जो अच्छा हमें रिजल्ट दे, तो ये वो मीम प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। पर मीम में हमेशा बार बार ये चीज बोल रहा हूं मैं, क्योंकि लोग कुछ भी पैसा यहां पे लगा देते हैं, गलती से ज्यादा पैसा मत लगाना। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है मीम कॉइन पे इन्वेस्ट करने का, सेफर साइड। मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि अपनी जो बड़ी इन्वेस्टमेंट है ना वो बिटकॉइन पे रखो, वो सेफ रहेगी। क्यों? देखो अगर आप एग्जाम्पल आपके पास $100 है, तो 100 में से अगर आपने $50 बिटकॉइन में डाल दिए हैं ना, तो वो एटलीस्ट सेफ है। आज भी 68,000 बिटकॉइन चल रहा है, 2x तो जाएगा ना बिटकॉइन। तो वो 50, अगर आपने $100 में से, अब ये मत बोलना यार $100 में फायदा क्या होगा, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो अगर आपने $50 बिटकॉइन पे लगाए हैं ना, तो ये तो सेफ है ना कि वो 2x आपको कर देगा। बाकी कुछ फंड भी हुआ है यहाँ पे। तो सिंपल ये रखो कि जो आपका टोटल पोर्टफोलियो है, उस पोर्टफोलियो का 2% चले जाओ बस, ये मीम कॉइन में इन्वेस्ट करने को, इससे ज्यादा मत करो। पंप होते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। कई लोग यूजर से क्वेश्चन आते हैं, अरे सर थैंक यू, आपने बॉन्ग बताया था, आपने विफ बताया, विफ तो इतना पंप कर गया, कोकिनू आपने बताया यहाँ पे, इवन हमने मायरो के बारे में बात करी थी, मायरो ने जबरदस्त रैली दे दी, 10x गया है मायरो यहाँ पे और ज्यादा दिन नहीं लगे। तो ऐसा और प्रोजेक्ट बताओ। भाई मायरो 10x चला गया, इसलिए आप बहुत अच्छे से मेरे से बात कर रहे हो। अगर मायरो क्रैश हो गया होता ना यहाँ पे, तो आधे से ज्यादा लोग आ जाते थे, तुमने हमारे रुपए डुबो दिए, ये कर दिए। इसी वजह से ये चीज बोल रहा हूँ, बहुत रिस्की है, पर अगर आप ले सकते हो रिस्क तो डेफिनेटली इनको लो, और नहीं ले सकते तो छोड़ दो, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, पर छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना। एक और प्रोजेक्ट है, मैंने ना इसको अभी ऐड नहीं किया उस लिस्ट में, थोड़ा मैं देख रहा हूँ इसके बारे में, वो है यहाँ पे स्नेक। स्नेक की खास चीज क्या है, मार्केट कैप इसकी भी ठीक ठाक है, छोटी नहीं है, 140 मिलियन की है। इंपॉर्टेंट चीज इसकी है, ये कार्डानो के ऊपर है, और कार्डानो का अभी तक का सबसे बड़ा मीम प्रोजेक्ट है। तो अगर कार्डानो पंप होता है ना, स्नेक पे आप लोगों को पंप देखने को मिल सकता है। मेरी अभी काफ़ी चीज़ें इसके बारे में मैंने चेक करनी थी, वो मैंने करी नहीं है, इसलिए मैंने लिस्ट में डाला नहीं है। अब आप खुद से भी एक बार स्नेक की रिसर्च कर लो यहाँ पे, मेरे को ठीक लगेगा तो मैं इस लिस्ट में यहाँ पे डाल दूंगा। तो ये वो मीम प्रोजेक्ट्स है जिन्हें मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई आप बोल तो रहे हो, आपने बोला बेंदा डॉग 40% पंप हो गया, हम क्या करें, हमने तो बाई नहीं करा। क्यों बाई नहीं करा? इंडियन एक्सचेंजेस पे है नहीं। पर इंडियन एक्सचेंजेस से प्रोजेक्ट आते हैं तब जब वो पॉपुलर हो जाते हैं। अगर कोई कम पॉपुलर है वो इंडियन एक्सचेंज पे नहीं होता, इसके लिए फॉरेन एक्सचेंजेस पे आपको जाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है।
कौन से फॉरेन एक्सचेंज पे जाएं भाई? प्रोजेक्ट पे जाओ अंदर, इवन बिटकॉइन पे दिखाता हूं वो, उस पे जाऊंगा फिर कहानी शुरू हो जाती है। मार्केट्स में जाओ और ये एक्सचेंजेस हैं सारे के सारे ना, तो ऐसे ही आप इन प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, एक्सचेंजेस के नाम दिख जाएंगे, वहां चले जाओ। अगर मैं कोई एक एक्सचेंज का नाम दे दूंगा तो फिर आ जाएंगे, अरे यार ये कोई फालतू का पेड प्रोजेक्ट था, पेड प्रमोशन था, तुम्हें एक्सचेंज प्रमोशन करना था, तुमने नाम बता दे। तो मैं एक्सचेंज का नाम नहीं बता रहा हूं, मैं कहां से बाय करता हूं वो कोई कमेंट में पूछता है तो मैं उसे बता देता हूं, खुद निकाल लो आप एक्सचेंज, वहां से जाके आप इन पे इन्वेस्ट कर सकते हो। और आखिरी बार ये चीज बोल रहा हूं, बार बार बोलने के बाद भी, मीम कॉइन हाईली रिस्की है, सोच समझ के इन्वेस्ट करना। पोर्टफोलियो का 1 से 2%, जो भी टोटल पोर्टफोलियो है, भले ही आपका पोर्टफोलियो 1000 रुपए का भी है ना, तो 1-2% जो भी अमाउंट बैठता है उससे ज्यादा मीम कॉइन में नहीं लगाना है। चाहे मीम कॉइन आपको सपना दिखा रहा हो 1000%, 1000x जाने का, या दिखा रहा हो 1000x जाने का, या फिर 100x जाने का, या फिर 10x जाने का, इन्वेस्ट नहीं करना है 1 से 2% से ऊपर, बहुत रिस्की है। जब तक पंप हो रहे हैं पंप होंगे, जहां डंप होने शुरू हुए ना, जिस स्पीड से पंप हुए हैं ना, ये 700, 500, 100, 900, 300, ये जितने परसेंटेज है ना, ये उतने ही परसेंटेज से डंप होंगे। तो छोटा अमाउंट लगाओगे, सुखी रहोगे। अगर गया भी तो बाकी जो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट है, इथीरियम पे इन्वेस्टमेंट है, सोलाना पे इन्वेस्टमेंट है, वो आपको रिकवर करके इस चीज को यहां पे दे देंगे। आपने इनमें से कौन सा अभी तक प्रोजेक्ट बाय किया हुआ है मीम टोकन का, जरूर एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बाकी के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया, जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।